यूनियन ऑफ ट्रांजिशन ग्राफ। हम दो ट्रांजिशन ग्राफ का यूनियन कैसे लेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है, पहला लैंग्वेज है कि ऐसा लैंग्वेज जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट आर एस होंगी और डबल आर पर एंड होंगी, ये लैंग्वेज हो गया। और दूसरा लैंग्वेज ये हो गया कि हमारे पास डबल एस पे एंड होंगी। तो हम इसका दोनों लैंग्वेज का ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे और फिर इस ट्रांजिशन ग्राफ का यूनियन लेंगे। तो यूनियन हम कैसे ले सकते हैं, देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स, ये दोनों लैंग्वेज का हम यूनियन ले सकते हैं। प्लस यूनियन का निशान है। रेगुलर एक्सप्रेशन पहले लैंग्वेज के लिए क्या होगी कि शुरू में कुछ भी आ सकता है और कितनी आर या एस भी आ सकते हैं, लेकिन मशीन डबल आर पर एंड होगी। दूसरे लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएंगी कि शुरू में कुछ भी आ सकता है लेकिन डबल एस पर मशीन स्टॉप होगी। तो मैं पहले लैंग्वेज के लिए ट्रांजिशन ग्राफ बना रहा हूँ। देखिए ट्रांजिशन ग्राफ किस तरह बनाएंगे। हम पहले लैंग्वेज के लिए इनिशियल स्टेट ले लिया और इसके लिए लूप लगा लिया और डबल आर पर एक ट्रांजिशन मैंने डबल आर की बना लिया और डबल आर पर मशीन स्टॉप हो गया। दूसरे ट्रांजिशन ग्राफ को देखिए, पहले इनिशियल स्टेट पर हमने आर एस के लिए लूप लगा लिया और डबल एस पर मशीन स्टॉप हो गया। ये दो ट्रांजिशन ग्राफ हमने बनाए। अब यूनियन कैसे लेना है इस दो ट्रांजिशन ग्राफ का, तो ये यूनियन के लिए याद रखें आप एक और इजाफी स्टेट को लेंगे और उस स्टेट को आप इनिशियल बनाएंगे। देखिए मैंने एक स्टेट ले लिया यहाँ पर और इसको मैंने इनिशियल बना दिया, ये माइनस का साइन आप देख सकते हैं। और इसको मैंने नाम दे दिया Z1। इस स्टेट को मैंने नाम दिया था, ये इनिशियल स्टेट है X1, ये फाइनल स्टेट है X2। ये दूसरे ट्रांजिशन ग्राफ का इनिशियल स्टेट है Y1 और ये फाइनल स्टेट है Y2। मैंने एक और इनिशियल स्टेट ले लिया जिसको मैंने नाम दे दिया Z1। तो हम क्या करेंगे, जो ये नया इनिशियल स्टेट है मैंने ले लिया, इससे एक ट्रांजिशन विद एम्प्टी ट्रांजिशन, एक एरो हम पहले ट्रांजिशन ग्राफ की इनिशियल स्टेट पर डालेंगे। देखिए मैंने इससे पहले ट्रांजिशन ग्राफ की इनिशियल स्टेट पर एक एरो ड्रा किया विद एम्प्टी ट्रांजिशन, और दूसरे ट्रांजिशन ग्राफ की जो इनिशियल स्टेट है उस तक भी हमें एक एरो ड्रा करेंगे विद एम्प्टी ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट पर। तो इसी तरह हम आसानी से यूनियन ले सकते हैं। तो देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, दो लैंग्वेज है हमारे पास, एक के लिए हम दोनों के लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया। पहले लैंग्वेज के लिए हमने ट्रांजिशन ग्राफ बना दिया और दूसरे के लिए भी ट्रांजिशन ग्राफ बना दिया। अब हमको क्या करना है, जस्ट एक नए स्टेट को लेना है और इस नए स्टेट को आपने इनिशियल बनाना है और इस नए इनिशियल स्टेट से दोनों ट्रांजिशन ग्राफ के जो इनिशियल स्टेट है उस तक एक एरो ड्रा करनी है और एम्प्टी ट्रांजिशन का सिंबल लिखना है। बस इस तरह यूनियन लेना है दो ट्रांजिशन ग्राफ का। नाउ कैनकेटिनेशन मतलब अब हम दो ट्रांजिशन ग्राफ को कैनकेटिनेट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कैनकेटिनेशन का रिप्रेजेंटेशन है ए एक्स डॉट बी एक्स या सिंपली एक्स बी एक्स, ए एक्स क्रॉस बी एक्स, हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो ट्रांजिशन ग्राफ को कैनकेटिनेट करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। एक लैंग्वेज हमारे पास क्या था कि एक ऐसा लैंग्वेज जो कि शुरू में कुछ भी आ जाए लेकिन डबल आर पर एंड होगी। दूसरा लैंग्वेज क्या था कि शुरू में कुछ भी आ जाए लेकिन डबल एस पर एंड होगी। तो देखिए पहले लैंग्वेज के लिए ट्रांजिशन ग्राफ बना दिया मैंने, लूप लगा लिया आर एस के लिए और डबल आर पर मशीन स्टॉप हो गया, फाइनल स्टेट पर पहुंच गया। डबल आर के लिए ट्रांजिशन मैंने बनाया, ये इनिशियल स्टेट हो गया, ये फाइनल स्टेट हो गया। दूसरे लैंग्वेज का ट्रांजिशन ग्राफ ये हो गया, इनिशियल स्टेट ले लिया, इनिशियल स्टेट पर आर एस के लिए लूप लगा लिया, डबल एस पर मशीन स्टॉप हो गया, ये फाइनल स्टेट है। तो ये एक्स के लिए ट्रांजिशन ग्राफ हो गया, ये बी एक्स के लिए हो गया। अब हम दोनों को कैनकेटिनेट कैसे करेंगे, जो पहला ट्रांजिशन ग्राफ डायग्राम है उसके फाइनल स्टेट और जो दूसरा ट्रांजिशन ग्राफ डायग्राम है उसके इनिशियल स्टेट। पहले ट्रांजिशन ग्राफ के फाइनल स्टेट से लेकर दूसरे ट्रांजिशन ग्राफ की इनिशियल स्टेट तक एक एरो ड्रॉ करनी है आपको और इसके ऊपर
नल ट्रांजिशन का सिंबल डालना है। सिंपली हम इस तरह कंकैटिनेशन ले सकते हैं। तो अब दोनों लैंग्वेज, दोनों ट्रांजिशन ग्राफ को हमने कंकैटिनेट कर लिया, एक्स एंड बी एक्स जोड़ लिया हमने। सिंपली इस तरह काम करना है कि जो पहले ट्रांजिशन ग्राफ का डायग्राम है उसका इसके उसके फाइनल स्टेट से लेकर दूसरे ट्रांजिशन ग्राफ के इनिशियल स्टेट तक एक रो ड्रा करनी है विद एम्प्टी ट्रांजिशन। तो ये कंकैटिनेशन हो गया। बस बहुत सिंपल है, यूनियन कंकैटिनेशन दोनों ट्रांजिशन ग्राफ का। फॉर एग्जांपल हम ट्रांजिशन ग्राफ का स्टार कैसे लेंगे? ट्रांजिशन ग्राफ टू ए एक्स स्टार, मतलब टैकिंग स्टेरिक या स्टार ऑफ एक्स। तो फॉर एग्जांपल एक्स हमारे पास, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? ये है रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके लिए मैंने ट्रांजिशन ग्राफ बना लिया। ट्रांजिशन ग्राफ क्या होगी? इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। आर इसके लिए लूप लगा लिया, डबल आर पर मशीन स्टॉप हो गया। तो स्टार कैसे लेनी है? ट्रांजिशन ग्राफ की इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक एक एम्प्टी ट्रांजिशन सिंबल एरो डालनी है आपको, और वापस ही फाइनल स्टेट से लेकर इनिशियल स्टेट तक दोबारा आपको एक लाइन ड्रा करनी है विद एम्प्टी ट्रांजिशन। तो इस तरह सिंपल हम स्टार भी ले सकते हैं किसी भी ट्रांजिशन ग्राफ का। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो दूसरा बी एक्स लैंग्वेज था, उसका ट्रांजिशन ग्राफ क्या है कि शुरू में कुछ भी आ जाए लेकिन मशीन डबल एस पर एंड होगी। तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक एक एरो ड्रा करनी है एम्प्टी ट्रांजिशन के साथ, और वापस फाइनल से इनिशियल तक वही एरो डालना है विद एम्प्टी ट्रांजिशन। तो बस जो भी ट्रांजिशन ग्राफ हो, इनिशियल से फाइनल तक आपको एम्प्टी ट्रांजिशन के साथ एक लाइन ड्रा करनी है, एक रो डालनी है, और वापस फाइनल से इनिशियल तक भी उसी तरह विद एम्प्टी ट्रांजिशन एक लाइन ड्रा करनी है, एक रो ड्रा करनी है। तो बस ये था ट्रांजिशन ग्राफ का यूनियन, कंकैटिनेशन एंड टैकिंग स्टैटिक ऑफ अ ट्रांजिशन ग्राफ।